यह कहानी एक गरीब किसान की है जिसका नाम रशीद था। वह एक सुंदर गांव में रहता था जहां हरियाली, पेड़ और नदियों की खूबसूरती जीवन को और भी आनंदमय बना देती थी। रशीद की जिंदगी बहुत ही साधारण और शांत थी, लेकिन उसके मन में हमेशा यह इच्छा थी कि वह अपनी 3 प्यारी बेटियों के लिए एक बेहतर जीवन बना सके। रशीद की बेटियां जरीना, फौजिया और मरियम उसकी सबसे बड़ी खुशी थीं। तीनों अपनी मासूमियत और खुशमिजाजी से रशीद की दुनिया को रोशन करती थीं। जरीना सबसे बड़ी थी, फौजिया मजली और मरियम सबसे छोटी। हर दिन रशीद अपने खेतों में मेहनत करता और शाम को अपनी बेटियों को कहानियां सुनाता। एक दिन गांव में एक डरावनी खबर आई। गांव के बाहर एक खतरनाक जादूगर आ गया था जिसने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला रखी थी। लोग कहते थे कि उसके पास एक भयानक श्राप था जो जिस पर भी पड़ जाता वह कभी नहीं उतरता था। रशीद ने यह सुना, लेकिन वह अपने खेतों के काम में इतना व्यस्त था कि इस बारे में ज्यादा नहीं सोच पाया। एक रात रशीद ने अपने खेत के पास एक पेड़ के नीचे अजीब सी रोशनी देखी। वह हैरान रह गया क्योंकि यह रोशनी न किसी तारे की थी और न ही किसी दीपक की। जब वह पास गया तो वहां एक बूढ़ी सांवली सी औरत थी जिसके हाथ में एक चमकती हुई जादुई छड़ी थी। उस औरत ने कहा, रशीद, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मैं एक जादूगरनी हूँ और तुम्हें एक प्रस्ताव देने आई हूँ। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए। रशीद ने घबराते हुए कहा, मुझे अपनी बेटियों के लिए कुछ अच्छा करना है। तो जादूगरनी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम अपनी बेटियों को श्राप से बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने खेत के बीच खड़े उस पुराने पेड़ को काटकर उसकी जड़ें जमीन में दबानी होंगी। उस पेड़ की जड़ों में जादुई शक्ति है और इसे हटाने से तुम्हारी बेटियों का भविष्य बदल जाएगा। रशीद को अपने उस पेड़ से बहुत लगाव था, लेकिन अपनी बेटियों की भलाई के लिए उसने मन बना लिया। अगले दिन उसने कुल्हाड़ी उठाई और वह पेड़ काट डाला। जैसे ही पेड़ की जड़ें मिट्टी में दबाई गईं, एक जोरदार चमक उठी और आसमान में गूंजने वाली आवाज सुनाई दी। रशीद डर गया, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी बेटियों की तबीयत पहले से बेहतर हो गई थी। रशीद को लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात उसने फिर से वही जादूगरनी अपने सपने में देखी। उसने कहा, तुमने अपनी बेटियों को बचा तो लिया, लेकिन तुम्हारे इस निर्णय का दूसरा प्रभाव भी है। अब एक नया श्राप तुम्हारी जिंदगी को अंधकारमय बना देगा। रशीद डरते हुए बोला, अब क्या होगा? जादूगरनी ने उत्तर दिया, अगर तुम इस नए श्राप को हटाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे अनमोल चीज मुझे देनी होगी। रशीद ने सोचा कि वह अपनी बेटियों के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता है। उसने जादूगरनी से कहा, मैं तैयार हूं। जादूगरनी ने मुस्कुराकर कहा, तो मुझे तुम्हारी सबसे अनमोल चीज दो, तुम्हारी सच्ची मोहब्बत। रशीद समझ नहीं सका कि यह क्या मतलब था, लेकिन उसने सिर झुका लिया और अपनी सबसे गहरी भावनाओं को छोड़ दिया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसकी बेटियां खुश थीं, पहले से भी ज्यादा हंसमुख और स्वस्थ। लेकिन रशीद के अंदर कुछ खालीपन था। उसने फिर कभी जादूगरनी को नहीं देखा, लेकिन उसने एक बात सीख ली, सच्ची मोहब्बत और बलिदान ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है।